गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पीछे वाले वीडियो में प्रोज का लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ अ बास्केट का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको जितना भी एक्सप्लेन कर चुके थे उसी के आगे का पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करेंगे। पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है एट 1 स्टेशन से लेकर मोस्ट promising market they had seen। at 1 स्टेशन से लेकर मोस्ट promising market they had seen तक के पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी इस वीडियो में ट्रांसलेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही साथ इस पैराग्राफ के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों को भी बताया जाएगा। तो आप सभी किताब में मिलाना शुरू करें। एट 1 स्टेशन माई रूटीन, माई मीन्स मेरा लेखक का रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स बाधा पड़ी। एट 1 स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे रूटीन पर बाधा पड़ी, लेखक के रूटीन पर बाधा पड़ी। एज सुन एज मीन्स जो ही, आई मीन्स मैं, लेखक। अलाइटेड मीन्स उतरा। जैसे ही लेखक उतरा, कहाँ उतरा? स्टेशन पर। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ग्रुप में समूह, यंग चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चों का, एक छोटे छोटे बच्चों का समूह। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया। अराउंड मी मेरे चारों ओर मीन्स लेखक के चारों ओर। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, दे मीन्स वे, यहाँ दे से मतलब है वे छोटे छोटे बच्चे जो लेखक के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे कौन? छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। टोकरियाँ कैसी थीं? जो वो बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोकरियाँ। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, पैटर्न मीन्स होता है नमूना, जिस पर साधारण रूपांकन या नमूना बना हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे कौन? छोटे छोटे बच्चे टोकरियों को ऊपर उठा रहे थे। शाउटिंग देयर वर्स, चिल्लाते हुए शब्दों के साथ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, मीन्स लेखक नहीं जानता था। बट लेकिन कन्वेइंग है प्रकट होना। अनमिस्टेकबली, मिस्टेक मीन्स गलती, और अनमिस्टेकली गलती न करते हुए, यानी कि अस्पष्ट रूप से। देयर डिजायर मीन्स इच्छा। फिर देखिए, दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे छोटे छोटे बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोकरियाँ। विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, जिसमें साधारण रूपांकन के नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग देयर वर्स, वे टोकरियों को चिल्लाते हुए ऊपर उठा रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, मैं नहीं जानता था लेकिन
स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाओं को समझ रहा था। यहाँ सुनिए, लेखक एक फॉरेनर था, अंग्रेज था, इसीलिए वह इन बच्चों की भाषाओं को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह बच्चों की इच्छाओं को समझ जा रहा था कि क्या वह चाह रहे हैं। वही यहाँ लिखा है कि मैं नहीं जानता था उनकी भाषाओं को, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाओं को समझ रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। ये शरणार्थी बच्चे थे। कौन? जो लेखक के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। वेन जब पार्टीशन, पार्टीशन मीन्स विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड। डिक्रीड होता है घोषणा कर देना। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा हो गई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स। पुल्ड अप देयर रूट्स मीन्स अपने मकान छोड़ देना। अपने मकान छोड़ देना, यहाँ अपने मकान से मतलब है अपना मूल निवास छोड़ देना। एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंस। रेसिडेंस मीन्स वही है मूल निवास, उसी का साइनोनिम्स है। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा हो गई। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स। सैकड़ों हजारों लोग अपना घर छोड़ दिए। एंड चेंज देयर रेसिडेंस, और अपना निवास स्थान बदल दिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर, फियर मीन्स डर, ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। फैनाटिकिज्म, फैनाटिकिज्म मीन्स पागलपन या उन्माद। फैनाटिकिज्म मीन्स पागलपन या उन्माद। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिकिज्म, धार्मिक उन्माद के डर से, या कहा जाए धार्मिक पागलपन के डर से। देवर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे। कौन? जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। देवर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विथ, जो यात्रा शुरू किए थे। कौन सी यात्रा? पाकिस्तान छोड़कर भारत आने की यात्रा। देवर पुअरर, पुअर मीन्स गरीब, पुअरर मीन्स और गरीब। एज दे बिगेन, शुरू करना। देयर लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक मीन्स रास्ता। वे गरीब लोग थे जो यात्रा शुरू किए थे, और यात्रा के दौरान और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, कैरी मीन्स ढोना या ले जाना। वाज अ बीट, अ बीट मीन्स थोड़ा सा। अ फूड, भोजन। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स मीन्स सामान। देखिए अर्थ। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, वे गरीब लोग थे जो यात्रा शुरू किए थे। देवर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और यात्रा शुरू करने के बाद और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बीट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, जो कुछ भी वह
खाना या सामान अपने साथ ले गए थे वह बहुत थोड़ा था। सून जल्द ही। देवर आउट ऑफ फूड। आउट ऑफ फूड मीन्स भोजन का समाप्त हो जाना। सून देवर आउट ऑफ फूड। जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall means गिरना by the wayside रास्ते पर। From the weakness, weakness means कमजोरी, of hunger भूख, and died मर गए, where they fell जहाँ कहीं वह गिरे। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger। यात्रा स्टार्ट यानी शुरू करने के कुछ दिन बाद ही वह भूख और कमजोरी से रास्ते पर ही गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल। और जहाँ भी वह गिरे वहीं पर मर गए। कौन लोग? जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, शरण में आया हुआ। द चिल्ड्रेन बच्चे, सेलिंग बास्केट्स टोकरियाँ बेच रहे थे। बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे। वर सन्स एंड डॉटर्स लड़के और लड़कियाँ थीं। ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन्हीं शरणार्थियों के। वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मीन्स सगे संबंधी। हैड गैदर्ड इकट्ठा होना। इन द सिटीज शहर में। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे उनके माता पिता थे और उनके सगे संबंधी थे। वे उनके माता पिता थे या उनके सगे संबंधी थे जो शहर में इकट्ठा हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स। स्टॉल्स मीन्स दुकान। स्टॉल्स मीन्स दुकान, दुकान लगाए थे। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना। सिंपल आर्टिकल्स वस्तुएं, साधारण वस्तु। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड मीन्स अत्यधिक भीड़ से भरा हुआ। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे उनके माता पिता थे या उनके सगे संबंधी थे जो इस शहर में इकट्ठा हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स दुकान लगाए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। हाथ से बनी हुई साधारण वस्तुओं की दुकान और जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे उस बाजार में जो पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था। They lived in cloth and grass shed that lined the street means गली। वे कपड़े और घास से बने घरों में रहते थे उस गली में। किनके बारे में बताया जा रहा है? उन्हीं बच्चों के माता पिता और सगे संबंधियों के बारे में बताया जा रहा है जो टोकरियाँ बेच रहे थे। द पीजेंट्स। पीजेंट्स मीन्स किसान। एमंग दीज रिफ्यूजीज। इन शरणार्थियों के बीच में किसान भी थे। हैड बीन अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मीन्स होता है अभ्यस्त। टू लिटिल ऑल देयर लीव्स फॉर द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मीन्स वार्षिक आमदनी। ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज औसत एक्सीड
बढ़ना। $100 a week। देखिए अर्थ फिर से, द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच में किसान भी थे। हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 a year। वह भी अपनी छोटी सी जीविका कमाने में अभ्यस्त थे और उनकी वार्षिक आमदनी औसतन बहुत अधिक नहीं थी, $100 एक साल में थी। द एवरेज अनस्किल्ड, स्किल्ड मीन्स कुशल, अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, लेबरर मजदूर, मेक्स 30 cents a day or less than $2 a week। औसत एक अकुशल मजदूर की मजदूरी या आमदनी 30 cents a day, एक दिन में 30 सेंट थी। और या लेस देन $2 a week, या एक सप्ताह में $2 से भी कम थी। देयर इज 1 meal a day, उनके पास दिन भर का एक समय का भोजन था। उस भोजन में क्या क्या था? एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक कटोरा दाल दूध के साथ, परहैप्स मीन्स शायद, अ बीट ऑफ गोट चीज, बकरी के दूध का पनीर का एक टुकड़ा शायद। वह दिन भर में एक बार भोजन करते थे और उनके भोजन में ये सब चीज़ें थीं। फिर पढ़ते हैं, देयर इज 1 meal a day, उनके पास दिन भर में केवल एक बार का भोजन था। उस भोजन में क्या था? एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दाल का एक कटोरा दूध के साथ, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध के पनीर का एक टुकड़ा। नो टी नो कॉफ़ी, न चाय न कॉफ़ी। नो फैट, न वसा, वसा से मतलब है तेल घी। नो स्वीट नो मीट, न मिठाई न मांस। $100 a year is not $2 a week, $100 एक साल में, $2 एक सप्ताह में भी नहीं। Yet even that small amount, फिर भी यह छोटी सी रकम, स्मॉल अमाउंट छोटी सी रकम, इज हार्ड कठिन है, टू अर्न कमाना, बाई सेलिंग बास्केट्स टोकरियाँ बेचकर, टू पीपुल टू पियर टू पाई देम, उन लोगों से जो बहुत गरीब थे। फिर भी यह छोटी सी रकम कमाना बहुत कठिन है, टोकरियाँ बेचकर उन लोगों से जो इन्हें खरीदने के लिए बहुत गरीब है, या कहा जाए उन लोगों को यह चीज़ बेचकर यह छोटा सा रकम कमाना भी बहुत कठिन है जो बहुत गरीब थे। दैट नो डाउट, नो डाउट मीन्स निसंदेह, इज द रीजन कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रेन ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड, डिसेंडेड मिलता है झपट पड़ना, टूट पड़ना, ऑन मी मेरे ऊपर, लाइक लॉकर्ट्स, लॉकर्ट्स मीन्स टिड्डियाँ, दैट नो डाउट जिससे निसंदेह, इज द रीजन यह कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रेन ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लॉकर्ट्स मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपट पड़े। आई एन अमेरिकन मैं एक अमेरिकन था। वाई डाउटलेस
डाउटलेस में निसंदेह। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मीन्स अत्यधिक लाभप्रद। मार्केट मीन्स बाजार। दे हैड सीन उनका देखना। फिर देखिए अर्थ इसका, दैट नो डाउट जिससे कि निसंदेह, इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स। निसंदेह यही कारण है कि वह छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपटे। आई एन अमेरिकन मैं एक अमेरिकन था। वाई डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। निसंदेह वह मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छा बाजार देखते थे। यह था आपके लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ ए बास्केट। पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है एट 1 स्टेशन से मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन तक का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अगले वीडियो में इसी लेसन का बचा हुआ पैराग्राफ आपको इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन किया जाएगा।